हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी कहानियों की दुनिया में। और आज की मेरी कहानी है तोतले की भाषा, तोतले की माँ ही जाने। राहुल को बचपन से ही सूट पहनने का बहुत शौक था। राहुल नेहा और संदीप का बेटा है। एक दिन घर में सब शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वह लगभग 3 साल का होगा। तब उसने जिद की कि मुझे पापा जैसे कपड़े पहनने हैं। तब नेहा ने कहा, राहुल देखो, मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए पापा जैसे कपड़े निकाले हैं। तुम्हें पता है ये सूट नानी ने दिया था। वह कपड़े देखकर खुशी से झूम उठा। वे तीनों शादी में गए। वहां उसकी मौसी प्रियंका, नेहा की बहन, और अविनाश, नेहा के जीजाजी भी थे। उसने राहुल से पूछा, बेटा आपने ये क्या पहना है? वह अपनी तोतली आवाज में बोला, थूट। उसने उससे दोबारा पूछा, बेटा आपने क्या पहना है? मौसी थूट। प्रियंका समझ रही थी, फिर भी उसे सही शब्द सुनना था। तभी नेहा बोली, दीदी सूट बोल रहा है। वहां खड़े जीजाजी बोले, तोतले की भाषा तोतले की माँ ही जाने। तो प्रियंका बोली, माँ के साथ मौसी भी। इस पर जीजाजी बोले, अच्छा जी, मौसी समझ गई थी तो बार बार क्यों पूछ रही थी? तो प्रियंका ने कहा, क्योंकि मौसी उसे साफ सुनना चाहती थी। अच्छा तो ये बात है, जीजाजी बोले। फिर दोनों बहनें आपस में बातें करने लगी। दीदी इसे सूट पहनने का बहुत शौक है। तो दीदी ने कहा, नेहा तू इससे स शब्द साफ से बोलना सिखा। इसके लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। नेहा बोली, दीदी मैं मेहनत तो करती हूँ, पर ये साफ बोलता ही नहीं। इस पर दीदी ने कहा, अच्छा तो ऐसा कर, इसको कुछ दिन के लिए मेरे पास भेज दे। तो वह बोली, दीदी ये रहेगा आपके पास अकेले? मुझे तो नहीं लगता। इस पर दीदी ने कहा, चल इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी शादी में सबसे मिलते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों बहनों की फोन पर बात हुई। प्रियंका ने नेहा से पूछा, राहुल ने स शब्द बोलना सीखा या अभी भी सूट को थूट, संतरा को थंतरा ही बोलता है? इस पर वह बोली, दीदी नहीं बोलना सीखा, मैं तो थक गई हूँ। इस पर दीदी ने कहा, चल एक काम करते हैं, इस बार गर्मी की छुट्टियों में मम्मी के घर दोनों बहनें साथ में रहने चलेंगी। वहां मैं इसको देखती हूँ कैसे नहीं सीखता। अच्छा बता, इसे खाने में क्या क्या चीजें पसंद है? टॉफी, चॉकलेट, खेलने में? इस पर वह बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी, सब कुछ खा लेता है। टॉफी चॉकलेट खा लेता है, पर बहुत शौक नहीं है। मुझे किसी चीज के लिए तंग नहीं करता। इस पर दीदी ने कहा, ठीक है, इसे सूट पहनना तो पसंद है ना? तो वो बोली, हाँ दीदी वो तो बहुत पसंद है। अब गर्मियों की छुट्टियों में दोनों बहनें साथ रहने गईं। वहां प्रियंका ने राहुल को छोटे छोटे प्रलोभन देकर अपने पास अट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी तरह से बस में नहीं आ रहा था। वह कोशिश करती रही, कभी टॉफी का लालच दे, कभी चॉकलेट का, कभी आइसक्रीम, तो कभी चिप्स। राहुल भी लालच में पड़कर थोड़ी देर मौसी के पास बैठता था। वह उन्हें कहानियों और बातों के माध्यम से राहुल को स शब्द पर जोर देने के लिए कहने लगी। तो कभी उसे समझाती, थ शब्द क्यों बोलते हो, उसमें तो जीभ ऊपर तालू पर लगती है, स शब्द में तो नहीं लगती, जीभ नीचे ही रहती है। इस तरह कई उदाहरण के द्वारा उसको बार बार सिखाने की कोशिश करने लगी। 3-4 दिन में राहुल थक गया था। अब उसके ऊपर कोई भी लालच काम नहीं कर रहा था। तब दीदी ने उसे अपने साथ लाए हुए सूट का लालच देकर अपने पास बुला लिया। नेहा सूट देखकर बोली, दीदी आप इसके लिए इतना महंगा सूट खरीद लाई हो और ऐसे ही दे दोगी? दीदी आपकी हिम्मत है, मैं तो नहीं कर सकती हूँ। इस पर प्रियंका ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, जब तेरा काम पड़ेगा ना, तू भी सब कर लेगी। बच्चे होते ही इतने प्यारे हैं। और अगले कुछ दिनों में प्रियंका ने उसको स शब्द क्लियर से बोलना सिखा दिया। दीदी यह काम आप ही कर सकती हो, मेरे बस का तो था ही नहीं इतनी मेहनत करना। अगले दिन संदीप, नेहा का पति, और अविनाश, प्रियंका का पति, उन्हें लेने ससुराल आए। संदीप ने देखा राहुल तो स शब्द बिल्कुल साफ बोल रहा है। तब नेहा ने बताया कि दीदी ने इसके साथ बहुत मेहनत की है, और पता है दीदी इसके लिए सूट भी खरीद कर लाई थी, जिसके लालच में इसने यह सब सीखा। यह देखो। संदीप झट से बोला, दीदी को तो इसे स शब्द सिखाना बहुत महंगा पड़ा। इस पर दीदी ने कहा, संदीप जी ऐसा नहीं, बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं तो बहुत सस्ते में छूट गई, मुझे तो लगा था कि कहीं 2-3 सूट न देने पड़े। प्रियंका ने जब ये कहा तो सभी हंसने लगे। दोस्तों कई बार
जब हम किसी भी मुसीबत में फँस जाते हैं या कोई समस्या आ जाती है, ख़ास करके बच्चों को कुछ समझाना हो, तो उन्हें प्यार से या कभी किसी तरह का लालच देकर जब हम समझाते हैं, तो वो धीरे-धीरे हमारी बात समझने लगते हैं और हमारी कोशिश बेकार नहीं जाती है। हमें अपने जो भी हम चाहते हैं, उसके लिए धीरे-धीरे उस तरफ कदम बढ़ाने होंगे, तो समय हमारा साथ देगा और जो भी हम चाहते हैं, वो ज़रूर होगा। तो दोस्तों, हौसला कभी नहीं छोड़ना, हिम्मत कभी नहीं छोड़ना और कोशिश करते रहना। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये मेरी कहानियाँ पसंद हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप और भी कुछ कहानियाँ सुनना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मैं कोशिश करूँगी उस तरह की कहानियों को आपके पास लेकर आने की। थैंक यू।